राधे राधे दोस्तों, बम बम भोले दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने पांचवें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में बता दिया है, उसके पीछे की कहानी बता दी है। अगर आपको भी वो जाननी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और इसके इतिहास को जान लेते हैं। केदारनाथ का सबसे पहले उल्लेख जो हमें मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है, जिसे 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास लिखा गया था। और माना जाता है कि वर्तमान जो संरचना का निर्माण है वो शंकराचार्य जी ने लगभग 1200 साल पहले करवाया था। यह मंदिर उस स्थान के बगल में स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था। सदियों से इसका कई बार नवीनीकरण किया जा चुका है। दोस्तों, अब जान लेते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की जो कहानी है वो क्या है। दोस्तों, इस प्रसिद्ध पूजा स्थल के पीछे की जो कहानी है वो यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। ऐसा करने के लिए उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी गई। उन्होंने बहुत खोजबीन की और आखिरकार भगवान शिव को उस स्थान पर देखा जहाँ आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव पांडवों को युद्ध के दौरान उनके छल और पापों के लिए माफ़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने खुद को उनसे छिपा लिया। उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में धारण कर लिया और ज़मीन में गायब हो गए। दूसरे पांडव भीमसेन ने उनकी पूंछ और पिछले पैरों को खींचकर उन्हें ज़मीन से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने खुद को और भी गहरा खोदा और अलग अलग जगहों पर केवल टुकड़ों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर। पांडवों ने शिव की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पर मंदिर बनवाए जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। इससे उन्हें उन पापों से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने आगे कहा कि वे इस पवित्र स्थान पर त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करेंगे। यही कारण है कि केदारनाथ भक्तों के बीच इतना प्रसिद्ध और पूजनीय है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे रोचक तथ्य भी हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए, वो भी उसका वर्णन भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, केदारनाथ इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए सर्दियाँ बहुत कठोर होती हैं जिससे मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह केवल अप्रैल से नवंबर के बीच में ही जनता सब हम लोगों के लिए खुला रहता है। यह हर साल कार्तिक यानी कि अक्टूबर नवंबर के पहले दिन बंद हो जाता है और बैसाख यानी कि अप्रैल मई में खुलता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से मूर्तियों को उखी मठ लाया जाता है और 6 महीने तक वहाँ ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, 2013 की बाढ़ में जबकि आसपास के क्षेत्रों को भारी क्षति हुई थी, केदारनाथ मंदिर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। केदारनाथ पंच केदारों में से प्रथम केदार है। भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माने जाने वाला इस पहाड़ी मंदिर में हर साल तीर्थयात्री श्रद्धापूर्वक आते हैं, जबकि मुख्य केदारनाथ मंदिर आमतौर पर महाशिवरात्रि समारोह के दौरान बंद रहता है। बद्री केदार उत्सव हर साल जून में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भोले के भक्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। राधे राधे, बम बम भोले।